नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका मीडिया क्विज सीरीज की एक और वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज सीरीज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की जर्नी के बारे में, यानी भारत में रेडियो का जो सफ़र है, रेडियो की जो जर्नी है, उसके जो माइलस्टोन हैं कि कौन कौन से निर्णय लिए गए, कौन कौन सी सर्विसेज शुरू हुई, तो उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम कुछ और सवालों पर चर्चा करेंगे जो मीडिया के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। हमारा पहला सवाल है, व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट ओपन FM वेव्स टू प्राइवेट कंपनीज। जैसा कि हमने बताया, पहले सरकारी जो हैं FM होते थे, 1977 में FM शुरू हुए आकाशवाणी का, ऑल इंडिया रेडियो का, चेन्नई से। उसके बाद एक प्रपोजल ये आया कि जो गवर्नमेंट के जो FM है, आकाशवाणी के जो FM है, वहाँ पे प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इनवाइट किया गया और ये काफ़ी सफल रहा, काफ़ी सराहा गया इसको, इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। उधर से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेडियो वेव्स हैं उन पे सभी का हक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया। दूसरा जो एक प्रयोग किया गया था वो सही भी रहा। इसलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि जो FM वेव्स हैं उनको दूसरी कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया जाना चाहिए। तो ये डिसीजन कब लिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, और इसका सही आंसर है 1999। जी हाँ, 1999 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने FM वेव्स को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है, व्हेन वाज द FM पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा FM पॉलिसी की घोषणा कब की गई? जब FM इनवाइट किए जाने थे प्राइवेट कंपनीज की ओर से, तो ज़रूरी था कि उसके लिए एक अच्छी नीति बनाई जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें नियम, कायदे, कानून हो। और वो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई और उसको जारी किया, उसको अनाउंस किया। वो कब किया ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर है 1999। जी हाँ, 1999 में FM पॉलिसी को अनाउंस किया गया। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर लियोन फील्डन who was given the responsibility of broadcast controller in India and when? जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लियोन फील्डन, जिन्होंने बहुत काम किया रेडियो के विस्तार के लिए हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया रेडियो के विस्तार के लिए, तो उनके चले जाने के बाद, उनके ब्रिटेन चले जाने के बाद किसने ये जिम्मा संभाला प्रसारण नियंत्रक का? और इसका सही जवाब है प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी। जी हाँ, प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी ने प्रसारण नियंत्रक यानी ब्रॉडकास्ट कंट्रोलर का कार्यभार संभाला 1940 में, जब लियोन फील्डन ब्रिटेन चले गए। लेकिन भारत पाक के विभाजन के बाद प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी जो है वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पद पर रहते हुए जब तक वो रहे बहुत अच्छा कार्य किया एक प्रसारण नियंत्रक के तौर पर। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑन विच चैनल बिनाका गीतमाला, अ प्रोग्राम रिलेटेड टू फिल्म म्यूजिक वॉज प्रेजेंटेड। यानी जो बिनाका गीतमाला जो प्रोग्राम है वो कौन से रेडियो चैनल पर प्रसारित होता था? बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम था ये। तो इसका सही आंसर है रेडियो सिलोन। जी हाँ, रेडियो सिलोन। सिलोन मीन्स श्रीलंका। जी हाँ, रेडियो सिलोन ये इस चैनल पर प्रसारित होता था, बहुत ही फेमस ये प्रोग्राम था। और रेडियो सिलोन के फिल्म संगीत के कार्यक्रम को कम्पीट करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए विविध भारतीय सर्विसेज शुरू की गई 1957 में ऑल इंडिया रेडियो की ओर से। तो इसका सही जवाब है रेडियो सिलोन। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। हु वाज द प्रेजेंटर ऑफ द प्रोग्राम बिनाका गीतमाला। बिनाका गीतमाला जो प्रोग्राम प्रसारित किया जाता था रेडियो सिलोन पर, उसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? इसका आंसर आपको देना है, और इसका सही जवाब है अमीन सयानी। जी हाँ, एक जानी मानी हस्ती, रेडियो की दुनिया की अमीन सयानी, ये प्रस्तुत करते थे बिनाका गीतमाला प्रोग्राम। रेडियो की दुनिया में लगभग 5 दशक तक इन्होंने काम किया, लगभग 50,000 रेडियो प्रोग्राम तैयार किए, 20,000 के लगभग जिंगल तैयार किए, और एक रेडियो की दुनिया की एक ऐसी आवाज जिसे हम सब याद करते हैं, अमीन सयानी। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। व्हेन डिड द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट केम इनटू फोर्स। यानी जो वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट है वो कब लागू किया गया हिंदुस्तान में? और इसका सही जवाब है जनवरी 1 1934। जी हाँ, 1 जनवरी 1934 को हिंदुस्तान में वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट लागू हुआ। इससे अगला सवाल है, व्हेन डिड द ब्रॉडकास्ट ऑफ डेली एंड वीकली रिव्यू ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट स्टार्टेड। यानी जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, संसदीय जो कार्यवाही है, उसका प्रसारण जो है, उसका रिव्यू, उसकी समीक्षा कब शुरू हुई? और इसका सही जवाब है फरवरी
1961। जी हाँ, 14 फरवरी 1961 से संसदीय कार्रवाई की समीक्षा, एक साप्ताहिक समीक्षा, डेली समीक्षा शुरू हुई। आइए अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। इन विच ईयर प्रसार भारती एक्ट वॉज इनेक्टेड, यानी प्रसार भारती एक्ट जो है वो कब लागू किया गया। और इस सवाल का सही जवाब है 1990। जी हाँ, प्रसार भारती एक्ट 1990 में लागू हुआ और इसके आधार पर 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया। हमारा अगला सवाल है, व्हाट नेम डिड ऑल इंडिया रेडियो गिव टू FM 1 ऑफ दिल्ली। जो आकाशवाणी के जो FM थे, आकाशवाणी के 2 FM थे, तो उनमें से एक था FM 01 ऑफ दिल्ली। इसको क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर है FM गोल्ड। जी हाँ, आकाशवाणी का FM गोल्ड है, जिसको पहले FM 01 के नाम से जाना जाता था, FM 1 के नाम से जाना जाता था। इसको नाम दिया गया FM गोल्ड का। FM गोल्ड पर अक्सर पुराने फिल्मी गीत प्रसारित किए जाते हैं। पुरानी फिल्मों के जो मधुर जो संगीत है, गीत है, वो पुराने गाने ज़्यादा बजाए जाते हैं FM गोल्ड पर। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, व्हाट नेम डिड ऑल इंडिया गिव टू FM 02 ऑफ दिल्ली। यानी FM 2 जो है, FM 1 जैसा कि हमने कहा FM गोल्ड के नाम से जाना जाने लगा, तो FM 02 दिल्ली किस नाम से जाना जाने लगा? इसका आंसर है FM रेनबो। जी हाँ, रेनबो, FM रेनबो पर जो अंग्रेज़ी गाने हैं या जो नई फिल्में जो हैं, नए गीत हैं नई हिंदी फिल्मों के, वो बजाए जाते हैं, वो प्रसारित किए जाते हैं FM रेनबो पर। लेकिन ये दोनों जो FM हैं, FM गोल्ड और FM रेनबो, ये आकाशवाणी के बहुत ही एक तरह से बहुत ही लोकप्रिय हैं दोनों FM। काफ़ी अच्छा जो संगीत है इसका पसंद किया जाता है और हर आयु वर्ग के लोगों के बीच में इनके कार्यक्रम पसंद किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने चर्चा की ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े कुछ सवालों के बारे में, भारत में रेडियो की शुरुआत, उसका विकास और उसके बाद आज वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अपने रूप को बदल रहा है, बदलती परिस्थितियों में उसने अपना रंग रूप बदला है और आज की ज़रूरत के हिसाब से उसने अपने कार्यक्रम में बदलाव किए। तो इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।